संगत जी, आइए सत्संग की शुरुआत करते हैं और सत्संग के लिए इनवाइट करते हैं किरण आंटी को। आंटी, आप प्लीज गुरु जी का सत्संग शेयर करें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी का, बहुत बहुत शुक्राना जो आज उन्होंने अपने गुण गाने का अवसर एक बार फिर से दिया। गुण गावत तेरी उतरस मैल, और ये अवसर देकर भी वो हमारी ही मन की मैल, हमारे ही जो अवगुण हैं उनको खत्म करते हैं, हमारी मैल उतारते हैं। तो शुक्राना गुरु जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। और जो गुरु जी ने अपने दर्शनों का सौभाग्य दिया उसके लिए भी उनका बहुत बहुत शुक्राना कि हम उनके फिजिकल फॉर्म में दर्शन कर सके। और अभी इस बार मैं अपने लेटेस्ट सत्संग से स्टार्ट करूंगी, और लेटेस्ट सत्संग था गुरु जी के चरणों के दर्शन का। और एक दिन ऐसे ही दोपहर को, जैसे अर्ध निद्रा अवस्था में थी मैं, और मुझे गुरु जी के चरण दिखाई दिए। और जैसे एक वो स्वरूप है गुरु जी के चरणों का जिसमें उन्होंने ग्रीन चोला पहना हुआ है, तो मुझे व्हाइट चोले में दर्शन हुए थे। और इतने खूबसूरत चरण गुरु जी के, एकदम देख के ही पता लग रहा था, इतने सुंदर चरण, एकदम सॉफ्ट, इतनी अच्छी फीलिंग हुई, इतना मतलब मन खुश हो गया। और क्योंकि वो अर्ध निद्रा अवस्था थी तो मैं ये भी सोच रही थी क्या सच में मुझे गुरु जी के चरणों के दर्शन हो रहे हैं। और मैं ये सोचती सोचती उठ के बैठ गई, और फिर मुझे एकदम लगा ये मैंने क्या किया, मुझे तो गुरु जी के चरणों के दर्शन हो रहे थे और मैं उठ के बैठ गई। और अब तो अगर मैंने फिर से आंखें बंद की तो शायद गुरु जी के चरणों के दर्शन नहीं होंगे, पर फिर भी मैं आंखें बंद करके फिर से लेट गई। और संगत जी, आप मानेंगे नहीं, मुझे फिर से वही चरणों के दर्शन हुए। बहुत खूबसूरत चरण है गुरु जी के, क्योंकि वैसे जब हम गुरु जी को मत्था टेकते थे तो गुरु जी ने सॉक्स पहनी होती थी, तो इस तरह से गुरु जी के चरणों के दर्शन करने का सौभाग्य वैसे कभी नहीं मिला था। काफी संगत को मिला भी है ये सौभाग्य, लेकिन हम उनमें से नहीं थे। मन में एक भाव तो रहता ही था कि काश हमें भी गुरु जी के चरणों के दर्शन हो जाते, तो वो गुरु जी ने वो मनोकामना भी पूरी कर दी। और इसी तरह से मन के एक कोने में ये भी रहता था कि गुरु जी के चरण दबाते हैं सब, उनकी टांगे दबाते हैं, लेकिन हमें वो अवसर नहीं मिला, क्योंकि गुरु जी ने उस समय भी लाइव चोले में होते हुए भी इस तरह की सेवा डायरेक्ट कभी नहीं दी, लेकिन सपने में वो जो भी मन में आता था पूरा करते रहे। तो इसी तरह से मन के किसी कोने में था कि उनके काश हमें भी चरण दबाने का, पैर दबाने का, टांगे दबाने का अवसर मिलता, तो वो भी गुरुजी ने अवसर दिया। सपने में मुझे दिखाई दिया कि गुरुजी चारपाई पे लेटे हैं और मेरा बेटा उनके चरण दबा रहा है। तो मैं दूर खड़ी होके देख रही हूँ कि वो उनकी टांगे दबा रहा है, चरण दबा रहा है, और देख के मेरा भी मन किया कि मैं भी दूसरी टांग मैं जाके दबा दूं। तो देखा, तो गुरुजी की तरफ देखा तो उनकी आंखें बंद थी, तो मुझे लगा कि वो तो आंखें बंद करके लेटे हैं तो दूसरी टांग मैं दबा देती हूँ। और मैं वहां गई और मैंने दूसरी टांग दबानी शुरू की, और जैसे ही मैंने थोड़ा सा ही दबाया था कि एकदम से गुरुजी कहते हैं, ए होले होले कौन दबा रहे हैं। और संगत जी, मैं इतना डर गई, इतनी घबरा गई कि मैं एकदम से उठी और एकदम भागती हुई, नीचे कोई सीढ़ियां जा रही थी, मैं वो सीढ़ियां उतर के नीचे चली गई। तो इस तरह से गुरुजी ने चरण दबाने का सौभाग्य भी दिया। और अभी परसों हमारे घर में सत्संग में कुछ संगत आई हुई थी, और उनमें एक जलंधर की पुरानी संगत थी, तो उसने भी जब ये सेम, तो मुझे ये याद आ गया अपना वो सपना जो गुरुजी तब भी उन्होंने काफी समय पहले ये दिखाया था, और वो सुनाने लगी कि मेरी मम्मी डैडी दबाते थे उनके चरण,
और एक दिन मैंने भी उनके चरण दबाए तो गुरुजी ने कहा तू बड़े पोले पोले दबानी है। फिर एक और आंटी बैठी थी, वो भी जलंधर में गुरुजी के पास जाती थी, उन्होंने भी कहा कि मुझे भी उन्होंने ऐसे ही कहा था। तो मुझे बिल्कुल ये वाला अपना याद आ गया कि मुझे भी सपने में दर्शन देके गुरुजी ने ये बात कही थी। और शुक्राना उनका बहुत बहुत कि उन्होंने इस लायक समझा। और इसी तरह से बहुत इच्छाएं होती थी कि किसी तरह गुरुजी की सेवा करें, लेकिन कर नहीं पाते थे। तो एक और छोटा सा सत्संग सुनाती हूँ कि उसमें ये था कि तब तक मैंने बड़ा मंदिर का बेसमेंट नहीं देखा था, और कि बेसमेंट में भी मंदिर में बेसमेंट भी है। और गुरुजी ने मुझे जो ड्रीम में दर्शन दिए उसमें वो बेसमेंट में आसन पे बैठे थे, और उन्होंने मुझे आवाज लगाई, किरण जा भोग दी थाली ले आ। तो मैं इतनी खुश हो गई, मैं जल्दी से गई किचन में, भोग की थाली लेके आई, मैंने उनको भोग की थाली में देके और उनको भोग लगाया। और ये इतना मतलब अब सोचती हूँ तो कितना दिल खुश होता है कि गुरुजी ने ये मौका बेशक डायरेक्ट उस तरह नहीं दिया, लेकिन गुरुजी कहते हैं ना कि सपने में भी अगर तुसी मैनू देख लेंदे हो तो वो मेरे दर्शन होंदे ने। तो गुरुजी ने सपने में दर्शन देके भी भोग लगवाया मुझसे और ये सेवा दी। और एक और याद आ रहा है कि एक बार सपने में एकदम से मुझे ऐसे लगा मेरी बाह पकड़ के कोई मुझे ऊपर खींच रहा है, और मैं नीचे पता नहीं कहाँ हूं, किसी पानी में या कीचड़ में, आई डोंट नो, वो चीज नहीं दिखी, लेकिन ऊपर खींचते हुए हाथ दिखा। तो मैंने एकदम अपना मुंह ऊपर करके देखा कि कौन मुझे खींच रहा है। तो गुरुजी साक्षात विराजमान थे और अपने विराट रूप में थे, और वो मुझे नीचे से ऊपर की तरफ बाह पकड़ के खींच रहे थे। तो शुक्राना महाराज का, बहुत बहुत शुक्राना कि उन्होंने कीचड़ में से मुझे बाहर निकाला, या किसी डूबते हुए पानी में से बाहर निकाला, ये वो जानते हैं। क्योंकि इसी तरह का एक सपना एक आंटी को आया और उन्होंने मुझे बताया कि आंटी मुझे सपना आया कि आप और मैं दोनों एक नदी के किनारे खड़े हैं, और गुरुजी एक और आंटी को नदी में से वहां पकड़ के बाहर निकाल के उनको भी हमारे साथ खड़ा कर दिया। तो इस तरह से गुरुजी ने ये चीज कंफर्म भी की कि भाई हाँ, मैं तुम लोगों को डूबते पानी से, कीचड़ से बाहर निकालने वाला मैं ही हूं, और वही है जो हमें भव सागर से पार उतार सकते हैं। तो शुक्राना गुरुजी आपका, बहुत 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 शुक्राना, बहुत कृपा है आपकी। इसी तरह मुझे एक और आज सारे वो सत्संग याद आ रहे हैं जो गुरुजी ने इतनी कृपा करी है कि आज एक एक करके वो याद आते जा रहे हैं। तो उसमें एक सत्संग सपने में मुझे गुरुजी ने दिखाया कि बड़ी लाइन लगी हुई है और उस लाइन में हम भी लगे हुए हैं, और खूब बड़ा सा स्टेज है जिसपे आसन पे गुरुजी बैठे हैं, और दोनों साइड में संगत बैठी हुई है, बहुत बहुत संगत है, अनलिमिटेड, और लाइन भी अनलिमिटेड है। और उस लाइन में मैं और मेरी बेटी हैं, और हम भी आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो अचानक से एक सेवादार अंकल, सरदार जी थे, वो कहते हैं कि आंटी तुसी ते हफ्ते 3 बार आया करो। तो मैं कहती हूँ अच्छा, और उसके बाद हम आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, वो सरदार जी भी साथ साथ ही जा रहे हैं, और जब वहां पहुंचते हैं तो गुरुजी उनको कहते हैं कि नौकरी कर दी है, ये हफ्ते च 1 बार आ जाए काफी है। तो शुक्राना महाराज का वो भी उन्होंने बताया। उस टाइम मैं नौकरी करती थी, अब मैं रिटायर्ड हूँ। तो महाराज का बहुत बहुत शुक्राना, उन्होंने मतलब हर चीज का ध्यान रखते हैं। कहते 3 बार किन जाएगी, 1 बार आ जाए काफी है।
और उसके बाद हम बैठ गए संगत के साथ ही, और गुरुजी ने फिर इशारे से मुझे और मेरी बेटी को बुलाया और एक को राइट साइड में और एक को लेफ्ट साइड में हमें बिठाया। तो हम बैठे हुए थे। उसके बाद अचानक से गुरुजी उठ के और नीचे चले गए, नीचे संगत के साथ बैठ गए जाके। हम वहीं बैठे हैं, वो नीचे बैठ गए और संगत के साथ आगे वाली लाइन में बैठे थे, और दिखाई दे रहा था कि वो कुछ मंत्र पढ़ रहे हैं जो कि सुनाई नहीं दे रहे थे। और उसके बाद अचानक से ऊपर से फूलों की वर्षा होनी शुरू हुई, और गुरुजी महाराज ने ये कृपा करी कि मेरे ऊपर फूलों की वर्षा हुई। ये सत्संग मैं नॉर्मली नहीं सुनाती, क्योंकि मुझे लगता था कि मतलब बहुत समझ नहीं आता था कि कैसे सुनाऊं। लेकिन अब मैंने जब हम बुक्स पढ़ते हैं गुरुजी वाली, तो उसमें और लोग भी अपने सत्संग सुनाते हैं, तो उसमें पता लगता है कि गुरुजी ने कई संगत के ऊपर इस तरह से फूलों की वर्षा की है। तो शुक्राना गुरुजी महाराज का कि इस लायक समझा उन्होंने। और एक बार गुरुजी ने सपने में दर्शन देके, मेरे ज्यादातर सारे सत्संग सपने वाले ही हैं, लेकिन वही कि सपने में भी गुरुजी के साक्षात दर्शन ही होते हैं, और जो आवाज सुनाई देती है वो गुरुजी की, तो वो साक्षात मतलब जो अगर वो सामने दिखाई देते हुए कुछ कहते हैं तो जो आवाज आएगी वैसी ही आवाज सपने में भी आती है। तो उन्होंने कहा कट बोलिया कर। अब मुझे ये सुनने के बस इतना बोला, क्योंकि बहुत ही शॉर्ट में गुरुजी एक सेंटेंस में जो भी कहना होता था कह देते थे। तो अब मुझे लगा कि गुरुजी कह रहे हैं कट बोलिया कर, क्या मैं बहुत ज्यादा बोलती हूँ? सुबह उठ के मैंने सबसे यही पूछना शुरू किया कि क्या मैं बहुत बोलती हूँ? तो सबने कहा नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। मैंने कहा नहीं, मैंने बेटे से कहा मेरे को तो गुरुजी ने कहा है कि कट बोलिया कर। कहने लगा अच्छा, तो फिर कुछ तो बात होगी, अब ये तो गुरुजी जानते हैं। ठीक है, कुछ दिन तक मैं इस बारे में सोचती रही, उसके बाद माइंड से ये बात उतर गई। कुछ सालों के बाद गुरुजी ने चोला भी छोड़ दिया, और उसके बाद की बात है, कुछ सालों के बाद मेरे जॉ साइड में काफी पेन होना शुरू हुआ। अच्छा, कभी लगे मेरे गले में दर्द है, कभी लगे जॉ में दर्द है, कभी लगे कान में दर्द है, कभी दांत में। तो इस तरह से समझ ही नहीं आ रहा था कि असली तकलीफ कहाँ है, और सिर तक भी जाता था वो दर्द। तो डेंटिस्ट को भी दिखा लिया, अपना गला थ्रोट वाले डॉक्टर को भी दिखा लिया, गला दिखा लिया, दांत दिखा लिए, और सिर भी में दर्द होता है तो वहां भी दिखा लिया। तो सब जगह दिखा लिया, आंख तक से होता हुआ दर्द, आईज भी चेक करा ली, हर चीज चेक करा ली, लेकिन सब कुछ ठीक था। तो समझ में नहीं आया कि पर दर्द तो ठीक नहीं हो रहा है और काफी दर्द होता था। तो फिर किसी ने सजेस्ट किया कि ईएनटी में दिखाओ, ईएनटी के डॉक्टर को। तो उनको दिखाया, तो उन्होंने कहा कि अपना मुंह खोलो और बंद करो। तो मैंने वो किया, तो उसमें टक टक की आवाज आ रही थी काफी। तो ही सेड कि आपको जॉ का आर्थराइटिस है और काफी ज्यादा कंडीशन खराब है, और आप कम से कम बोला करें, कोशिश कीजिए कि कम से कम बोलें, कम से कम मुंह खोलिए अपना। तो मैंने कहा मेरा तो प्रोफेशन ऐसा है, टीचिंग जॉब, भाई घर में तो मैं नहीं बोलती ज्यादा, लेकिन स्कूल में तो बोलना पड़ता है। तो ही सेड कि या अपना प्रोफेशन देख लो और या अपनी कंडीशन देख लो, फिर ये ना हो कभी कि आपका मुंह खुला का खुला रह जाए और फिर आप हमारे सामने आओ, फिर हम आपका कुछ नहीं कर सकेंगे। तो तब जाके ये बात समझ में आई कि इतने साल पहले गुरुजी ने ये बात कह दी थी कि कट बोलिया कर, और ये बोल के जो मुझे आज समझ में आता है, उन्होंने ब्लेस कर दिया था। आज हम घंटा घंटा
गुरु जी के गुणगान करते हैं, उनका सत्संग करते हैं, और कट बोलिया कर कह के उन्होंने ये दात दे दी कि मैं उनका गुणगान जितना मर्जी चाहूं कर सकती हूँ। तो शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना आपका। और इसी तरह से मेरे को एक्चुअली फिजिकल काफी प्रॉब्लम्स रहती थी, कमर दर्द, माइग्रेन वगैरह वगैरह। तो मेरे बेटे ने ये कहना शुरू किया कि मम्मी अब तो मेरी, उसका भी जॉब का भी सत्संग है, बट जब उसका सब ठीक हो गया था तो उसने कहना शुरू किया कि मम्मी आप अब जॉब छोड़ दो, अब तो मैं अच्छे से वो हो गया हूँ सेटल, तो अब आप जॉब छोड़ दो और आप रेस्ट करो, आप पहले बड़ी तकलीफों में रह के भी जॉब करिए। तो पहले तो मैं उसे मना करती रही, लेकिन फिर बाद में जब वो रोज रोज ये बात कहने लगा तो मुझे लगा कि अच्छा ठीक है, मैं अपने कंसर्न, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब थी, कंसर्न ऑफिस में जाके पता करती हूँ। तो वहां जाके जब मैंने पता किया और मैंने कहा कि मैं रिजाइन करना चाहती हूँ, तो दे आस्क्ड कि कितने साल हो गए मैडम आपको? तो मैंने कहा 29 ईयर्स। तो ही सेड कि 1 साल और कर लो, 30 ईयर्स कंप्लीट हो जाएंगे तो आपको पेंशन बेनिफिट्स पूरे मिलेंगे आफ्टर 30 ईयर्स। तो मैंने कहा ठीक है, और 1 साल और बीत गया। अब उसके बाद भी फिर बेटे ने कहना शुरू किया कि अब तो आपके 30 ईयर्स भी हो गए, अब आप जॉब छोड़ दो। तो मैंने कहा चलो ठीक है, अब ये इतना कह रहा है तो मैं अपना एप्लीकेशन सोचा कि सुबह लिख के और अपने कंसर्न ऑफिस में दे के आऊंगी। और जब ये सोचा कि सुबह ये काम करूंगी, तो उसी दिन रात को गुरुजी सपने में आए और आके कहते हैं जानदी रह, कर दी रह नौकरी। बस वही एक छोटा सा सेंटेंस, और होता तो उनका हर सेंटेंस ब्रह्म वाक्य है जो उन्होंने कह दिया। अगर हम वो कर लेंगे तो बहुत अच्छा, नहीं करेंगे तो हम ही भुगतेंगे। अब जब उन्होंने ये बात कही तो मैंने सुबह उठ के कहा कि गुंजन, गुरुजी तो ऐसे कह रहे हैं कि जानदी रह, कर दी रह नौकरी। तो उसने बोला कि बस अब मैं कुछ नहीं कह सकता, ठीक है, जब गुरुजी ने कह दिया तो आप जाते रहो। और बस वो दिन और फिर पूरी रिटायरमेंट तक मैंने जॉब करी, और उसके बाद भी 2 इयर्स के लिए फाइल मांगी गई आफ्टर रिटायरमेंट, 2 साल और मिलने के लिए। तो वो भी मैंने कहा कि जब गुरुजी ने कहा है जानदी रह, कर दी रह नौकरी, तो ठीक है, उन्होंने अभी मना तो किया नहीं है, तो ठीक है, मैं ये 2 साल के लिए भी अप्लाई कर देती हूँ। तो वो पूरी फाइल लेके जब मैं कंसर्न ऑफिस जा रही थी, तो ऑटो से मैं जा रही थी और उसमें एक टीचर मेरे साथ थी। तो कहती मैम मैं भी चलती हूँ आपके साथ। तो मैंने कहा ठीक है। तो हम दोनों जा रहे थे, और रास्ते में पूरा रास्ता इतनी फ्रेग्रेंस गुरुजी की आ रही थी, इतनी फ्रेग्रेंस आ रही थी, और बस वो कंफर्म था कि गुरुजी साथ जा रहे हैं फाइल लेके, तो ये तो होना ही है। और फिर मुझे सेम स्कूल में 2 साल के लिए और एक्सटेंशन मिल गई। और सेम स्कूल मिलना भी कोई आसान नहीं होता, वो भी कृपा गुरुजी की ही थी। तो जिस दिन रिटायर हुई उससे नेक्स्ट डे मैंने फिर से वहां ज्वाइन कर लिया। तो शुक्राना गुरुजी महाराज का। और उस टाइम ये नहीं समझ में आई थी कि गुरुजी ने ऐसा क्यों कहा है। ये बात भी सालों बाद समझ में आई जब बेटे की किंगफिशर में जॉब लग गई थी, और कुछ साल के बाद जब किंगफिशर शटडाउन हो गया और बेटा जॉबलेस था फॉर 2 इयर्स, तो उस टाइम पे ये बात याद आई कि गुरुजी ने जो कहा था जानदी रह, कर दी रह नौकरी, उनको पता था कि आगे जाके इसकी ये जॉबलेस हो जाएगा 2 साल के लिए। तो उसे तो नहीं पता, लेकिन उन्हें तो सब कुछ पता है। तो ये कृपा कि भाई इसको भी वो कह रहा है कि आप रहने दो, मत करो, अब तो मैं बहुत अच्छे से सेटल हो गया हूं,
तो कैसे कृपा करते हैं गुरुजी कि सबका इतना ख्याल रखते हैं ना, मतलब जितना हमारे पेरेंट्स रखते हैं, वो तो पेरेंट्स के भी पेरेंट्स हैं, वो तो जिसे कहते हैं ना जगत, पूरे जगत के, पूरे यूनिवर्स के माता पिता भाई बहन बंधु सखा सब कुछ है। तो ऐसे गुरु हमें मिले, उसी का बहुत 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 शुक्राना है गुरुजी महाराज का कि उन्होंने हम सबको चुना, अपनी शरण में लिया। इससे बड़ा सत्संग भी और क्या हो सकता है कि उन्होंने अपनी संगत चुनी। हम सब जो उनके शरण में हैं, हम सब उनके बहुत बहुत शुक्र करते हैं, शुक्राना करते हैं। शुक्राना गुरुजी। और इसी तरह से बेटे की शादी के टाइम भी गुरुजी हर फंक्शन में गुरुजी साथ थे। हर फंक्शन के समय गुरुजी की फ्रेग्रेंस आती थी, और बारात में भी इवन गुरुजी साथ गए। बारात में हम जा रहे हैं तो साथ साथ फ्रेग्रेंस गुरुजी की जा रही है। तो इतना मतलब कृपा करते हैं। जैसे परसों घर के सत्संग में हमारे वो बता रहे थे, एक आंटी के सत्संग शादी के टाइम वो आंटी बोल रही थी कि मेरी शादी के टाइम गुरुजी और बारात दोनों साथ साथ आए। तो मेरी मम्मी कहती हैं कि मैं तो गुरुजी को रिसीव करूंगी, दूल्हे को कोई और रिसीव कर ले। तो कहती मेरी मासी ने दूल्हे को रिसीव किया और मम्मी ने गुरुजी को रिसीव किया। तो इस तरह से वो बता रहे थे। तो मुझे मतलब वही उस दिन से मुझे कई अपने सत्संग जो हम भूल चुके होते हैं याद आ जाते हैं कि कैसे इसकी शादी में भी गुरुजी बिल्कुल बारात में साथ गए थे। तो शुक्राना गुरुजी महाराज का बहुत बहुत। और इतने प्यारे ग्रैंडसन और ग्रैंड डॉटर भी इतनी प्यारी रूहें उनके रूप में दी गुरुजी ने, और उनके भी अपने सत्संग हैं और उनसे भी हमें बड़ा कुछ सीखने को मिलता है। गुरुजी उनके थ्रू भी हमें बड़ा कुछ सिखाते हैं। एक बार ऐसे ही बातों बातों में होता है ना कि बेटा आप किसको सबसे ज्यादा प्यार करते हो, ग्रैंडसन से जब ये पूछा गया तो ही सेड सबसे ज्यादा प्यार गुरुजी को, फिर धरती माँ को, फिर नेचर को, और फिर आपको। ये बात उसने मुझे कही, और आपको और बाकी सब घर वालों को। तो मतलब कितने प्यार से उसने ये बात समझाई कि सबसे ज्यादा गुरुजी को, फिर धरती को, धरती माँ को, फिर नेचर को, फिर आपको और बाकी सब घर वालों को प्यार करता हूं। तो ये सोच छोटे से बच्चे को कौन दे सकता है? गुरुजी महाराज। तो वही मैं कह रही हूँ ना, इतनी प्यारी रूहें भेजी हैं गुरुजी ने कि उनका हम जितना भी शुक्राना करें उतना ही कम है। इसी तरह से ग्रैंड डॉटर के जन्म का भी एक सत्संग है कि उसके जन्म से पहले ही एक आंटी हमारे यहाँ सत्संग पे आई। उन दिनों मंथली सत्संग होता था। तो वो आई तो बाद में मेरे से पूछती हैं कि आंटी कोई खुशखबरी है? तो आई सेड नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है। कहती नहीं, मुझे तो कुछ ऐसा गुरुजी की तरफ से इंडिकेशन आया है कि भाई आपकी ग्रैंड डॉटर। तो मैंने कहा दिखाया है उन्होंने कुछ ऐसा कि आपकी ग्रैंड डॉटर होगी। तो मैंने कहा देखो मुझे तो अभी तक कुछ ऐसा पता नहीं है। और मैंने पूछा अपनी डॉटर इन लॉ से, तो शी सेड कि नहीं अभी तो मुझे भी ऐसा कुछ नहीं पता। और फिर कुछ टाइम के बाद ही पता लगा कि शी इज प्रेग्नेंट। एंड उन्हीं दिनों जब ये होने वाली थी, उसके होने से ये मार्च में हुई है और फेब एंड में हमारे घर में वो होली का सत्संग हो रहा था। तो उसमें नरेंद्र अंकल आए थे, नरेंद्र धान अंकल। तो उन्होंने अपनी बेटी वाला सत्संग सुनाया था, और उसमें उन्होंने ये भी बताया था कि गुरुजी कहते थे बेटे तो सब मांगते हैं और मैं देता हूं, पर बेटियां मैं भागा वालियां नू देना जो उन्हां दी कदर करन। तो इस तरह से मतलब वो सुना के गए, और इतना मतलब उन्होंने अपनी बेटी का पूरा सत्संग सुनाया, सुन के बहुत अच्छा लगा। फिर उसके बाद ये प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम्स भी आई, उसका भी सपना आया।
कि और फिर गुरुजी ने सत्संग की डेट भी दिखा दी कि इस तारीख को, और उसी दिन डॉक्टर की डेट भी थी। तो किस तरह से मतलब उन्होंने सत्संग भी उसी दिन रखा, डॉक्टर की डेट भी उस दिन रखी, और फिर डॉक्टर ने उस दिन देख के कहा कि अब सब ठीक है, घबराने की कोई बात नहीं है। फिर उसके बाद हमारी जब हम लोग इसको लेके हॉस्पिटल जा रहे थे, तो जैसे ही ये लोग कार में बैठ चुके थे सारे, मैं जैसे ही जाके बैठी तो मुझे एकदम कार में, पूरी कार में गुरुजी की फ्रेग्रेंस खूब भर भर के आ रही थी। मैंने कहा अरे गुरुजी भी साथ जा रहे हैं, और वही हुआ, वहां तक गुरुजी साथ गए। उसके बाद ऑपरेशन अंदर हो रहा है, लेकिन बाहर लॉबी में सभी को तो ब्लेस करते हैं ना गुरुजी, जितने भी पेशेंट्स होंगे उस दिन हॉस्पिटल में, तो सभी को गुरुजी ने ब्लेस किया, क्योंकि वहां भी गुरुजी की बहुत फ्रेग्रेंस आ रही थी। और उसके बाद जिस दिन हम घर लेके आए, उस दिन भी कार में गुरुजी की फ्रेग्रेंस। तो इस तरह से गुरुजी बहुत कृपा करते हैं। और इसके पैदा होने से पहले भी गुरुजी ने मुझे सपने में दिखाया कि गुरुजी हमारे घर में जो गुरुजी का आसन है उस पे बैठे हैं, और उनके चरणों से मैं यूं करके स्मॉल बेबी उठा के और बेटे को दे रही हूँ, और उसको कह रही हूँ ये ले गुंजन, तेरे बेटी हुई है। और उसके बाद वही हुआ कि हमें देखिए कुछ नहीं पता था। पहले उन आंटी को दिखाया, फिर एक अंकल के थ्रू सत्संग सुनाया, फिर मुझे सपने में दिखाया। तो इस तरह से इतनी प्यारी रूह भेजी उन्होंने कि दिल खुश हो जाता है कि भाई गुरुजी आप कितनी 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 कृपा करते हो। और वही बच्ची थोड़ी सी बड़ी हुई, तो एक दिन सत्संग शुरू होने से बस 5 मिनट पहले ही एकदम से मुझे मेड ने आके कहा अरे सारे में अमायरा ने पानी फैला दिया है और फिनाइल भी डाल दिया है। तो मैं एकदम से घबरा के बाहर गई कि अब तो गुरुजी के आने का टाइम हो रहा है, ये क्या हुआ। तो एकदम मुझे देखते ही कहती दीदा गुरुजी आने वाले हैं ना। तो मैंने बाहर से सारी गेट के बाहर सफाई कर दी है। ओ माय गॉड, उसको कुछ कहने की बजाय मैंने उसे एकदम से गले लगाया और मैंने कहा तूने बहुत अच्छा किया, और फिर जल्दी से वाइपर लेके वहां से क्लियर किया पानी और वो, और टाइम पे सत्संग शुरू हुआ। तो इस तरह से बच्चों के थ्रू भी हमें बहुत बहुत सीख देते हैं गुरुजी। और ग्रैंडसन का भी सत्संग है, एक शिव जी के दर्शन उसको कराए गुरुजी ने। ऊपर छत पे भी हमारे जहाँ प्लांट्स वगैरह रखे हुए हैं, तो वहां पर उसको ये दिखाया कि सपने में कि 4 चेयर्स पड़ी हैं, और उस पे एक पे मैं, एक पे मेरा बेटा और एक पे मेरा ग्रैंडसन बैठे हुए हैं, और जो 4th चेयर थी वो खाली थी। तो उसने बताया कि उसने देखा कि एकदम से ऊपर से नंदी जी के ऊपर बैठ के शिव जी आए हैं, और वो आके और उस चेयर पे बैठ गए। और उसके बाद एकदम से बेटे के मुंह से निकला कि आप तो सदा शिव हो ना। तो ये कहता है नहीं, ये तो महाशिव है। तो वो मुस्कुराए और मुस्कुरा के अंदर रूम में चले गए जहां पे गुरुजी का आसन था। और अंदर जाके, ये उन दिनों का सत्संग है जब कोविड पीरियड में हमारे यहाँ रोज सत्संग शुरू हो गया था। तो आसन होता था रूम में हमेशा उस पे। तो वो अंदर गए शिव जी, उन्होंने जाके गुरुजी को मत्था टेका और साइड में बैठ गए। फिर उसके बाद उन्होंने चाय प्रसाद लिया, लंगर प्रसाद खाया, और फिर उसके बाद मत्था टेक के वो बाहर आ गए। और बाहर आके फिर उन्होंने ऊपर इशारा करके नंदी जी को बुलाया और उस पे बैठ के वो चले गए। तो ये ग्रैंडसन ने मेरे सुनाया कि मुझे ये दिखाई दिया रात को। फिर उसके कुछ दिन के बाद कहता है कि दीदा मैं ना गुरुजी से एक क्वेश्चन रोज करता हूँ। मैंने कहा क्या? कहता है वो सब कहते हैं ना कि सभी देवी देवता जो हैं वो गुरुजी को प्रणाम करते हैं, सब उन्हीं में से निकले हैं, पर मैंने तो किसी को नहीं देखा गुरुजी को प्रणाम करते हुए। तो मैं ये गुरुजी से रोज पूछता था। तो मैंने कहा गुरुजी ने तो तेरे को आंसर दे दिया।
तूने देखा ना शिव जी को, और कैसे वो नंदी जी के ऊपर बैठ के आए, पूरा इसने, मैंने कहा जो वो उन्होंने तुझे दिखाया है वो यही तो था। तो फिर ये कहता है हाँ मेरा आंसर मिल गया। इसी तरह से उनके थ्रू हमें वो कई मैसेजेस भी देते हैं। एक दिन ऐसे ही शबद बानी में वो हरबंस सिंह जी का व्याख्या वाला शब्द चल रहा था, और उसमें वो सुखमनी साहब के बारे में बता रहे थे कि सुखमनी साहब का पाठ हमें करना चाहिए। तो इसने एकदम से वो खत्म होने के बाद, जब सत्संग खत्म हो गया, तो मेरे को कहता है दीदा आप क्यों नहीं करती रोज सुखमनी साहब का पाठ, आप भी किया करो। मैंने कहा अच्छा बेटा ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं भी किया करूं। और बात आई गई हो गई। और उसी दिन या उससे नेक्स्ट डे रात को मेरे पास एक आंटी का फोन आया कि आंटी मेरे को एक ड्रीम आया था, और ड्रीम में मैं आपके घर आई हूँ, और जैसे ही मैं अंदर एंटर करने लगी तो मैंने देखा गुंजन अंकल पोछा लगा रहे हैं, और वो मेरे को कहते हैं आंटी 2 मिनट रुकिए प्लीज, मैं पोछा लगा लूं, क्योंकि मम्मी ने सुखमनी साहब का पाठ करना है, सो हमने उनको सुखमनी साहब का पाठ करने के लिए बोला है। तो कह रही आंटी मुझे ये सपना आया तो मुझे लगा मुझे आपको बताना चाहिए। तो फिर मैंने उनको बताया कि सच में सोहम ने मुझे कहा है कि दीदा आप सुखमनी साहब का पाठ किया करो। तो देखिए गुरुजी मतलब पहले बच्चे के मुंह से कहलवाया, फिर उन आंटी को सपने में दिखा के वही बात कहलवाई। तो बस वो कृपा है उनकी कि उस दिन के बाद से हम लोग मॉर्निंग में, पहले हम 5 वाणियों का पाठ करते थे और एक व्याख्या वाला शब्द सुनते थे मॉर्निंग में। और जब गुरुजी ने ये संदेश दिया तो उसके बाद में हमने जपजी साहब, सुखमनी साहब, चौपई साहब, आनंद साहब, इस तरह से, और फिर मंत्र जाप एंड आरती। तो अब मॉर्निंग में हम ये मतलब गुरुजी ये पाठ करवाते हैं। हम क्या करते हैं, हमारी तो कोई औकात ही नहीं है कि हम कुछ कर सकें। तो शुक्राना है गुरुजी महाराज का। और इसी तरह से सत्संग तो बहुत है। वो जो मैं बता रही थी कि बेटा कह रहा था कि आपको फिजिकल प्रॉब्लम्स काफी हैं, आप जॉब छोड़ दो, तो उसमें कमर, माइग्रेन, इनकी काफी तकलीफ रहती थी इसकी वजह से। तो कमर दर्द का तो बहुत सालों से था, माइग्रेन भी बहुत सालों से था, और कमर दर्द के सारे इलाज करा लिए थे लेकिन वो ठीक नहीं होता था। और जब हम गुरुजी के पास पहुंचे 2004 में, वैसे तो हम गुरुजी के पास कब से हैं वो हमें खुद को नहीं मालूम, कितने जन्मों से हैं कुछ नहीं पता, उनको सब पता है। तो हमें ये पता है कि हमने उनके दर्शन का सौभाग्य कब प्राप्त किया। तो जब गए तो समर सीजन था, फिर उसके बाद विंटर सीजन आया, और कुछ सालों से ऐसा हो रहा था कि मेरी कमर में जो इतना दर्द रहता था वो विंटर सीजन आते आते तक मेरी कमर झुक जाती थी, और फिर उस झुकी हुई कमर के साथ काफी मुझे परेशानी होती थी चलने में भी। और लेकिन रहता था, कुछ दिन ये अवस्था रहती थी, और उन दिनों वैसी झुकी कमर के साथ ही मैं चल के स्कूल जाती थी, हस्बैंड छोड़ आते थे और ले भी आते थे। तो अब विंटर सीजन आ गया और उसके बाद मेरी वही कंडीशन हो गई। तो जब गुरुजी के पास जाने का दिन आया थर्सडे, तो बेटे ने कहा मम्मी आज तो आप नहीं जा पाओगी, फिर मैं चला जाता हूँ क्योंकि आपसे ठीक से चला भी नहीं जा रहा, तो आप कैसे जाओगी गुरुजी के पास। तो एकदम से मुंह से निकला कि क्यों, अगर स्कूल जा सकती हूँ तो गुरुजी के पास क्यों नहीं जा सकती। तो बेटा कहता है ठीक है, फिर अगर ऐसा है तो आप चलिए। और मैं बेटे के साथ उस दिन भी गुरुजी के पास गई, और उस दिन एंटर करते ही एम्पायर एस्टेट का जो मेन गेट है उससे एंटर करते ही जब हम गुरुजी के दरबार की तरफ जा रहे थे
तो एकदम से गुरुजी की इतनी फ्रेग्रेंस आई, अपने चारों तरफ मैंने वो फ्रेग्रेंस महसूस की और ऐसे लगा कि उस फ्रेग्रेंस में मैं नहा रही हूँ और वो सारी अंदर जाती जा रही है और इतनी ज्यादा कि जैसे उतनी लेनी मुश्किल हो रही थी। तो एकदम से एहसास हुआ और मैंने मन ही मन गुरुजी से कहा, गुरुजी आप आज यहाँ तक लेने आए हो हमें। तो मतलब इतना अच्छा लगा ना कि गुरुजी हमारे साथ हैं। ये जो हम कहते हैं ना कि गुरुजी हर पल हमारे साथ होते हैं, वो सच में हर पल हमारे साथ होते हैं, क्योंकि हमारी कोई भी थॉट किसी भी टाइम हम कुछ भी सोचते हैं वो उन तक पहुंचती है। और जब हमें फ्रेग्रेंस आ जाती है तो वो बताते हैं कि देखो मैं तुम्हारे साथ हूं, साथ तो मैं तुम्हारे हमेशा हूं, पर तुम्हें तभी पता लगता है कि जब तुम्हें कोई फ्रेग्रेंस आती है या तुम्हें एकदम से कुछ जवाब मिलता है। तो हम लोग तो इंसान है ना, तो हम उतना समझ नहीं पाते, लेकिन गुरुजी हर पल अपनी हर संगत के साथ हैं। और ये एक अंकल ने, एक संत जो उनके यहाँ एम्पायर स्टेट में गए थे, उन्होंने ये बात देखी भी थी और उन्होंने कहा था कि मुझे दिखाई दिया कि गुरुजी अपनी हर संगत के साथ बैठे हैं। तो ये फैक्ट है, गुरुजी हम सब के साथ हर पल है। तो उस दिन यही हुआ कि गुरुजी के साथ ही हम एम्पायर स्टेट पहुंचे, उनकी फ्रेग्रेंस थी हर पल साथ में। और जैसे ही एंटर किया तो एंटर करते ही एकदम से मैं ठिठक गई, क्योंकि गुरुजी वहीं बैठे थे। वो जहां से वो 3 सीढ़ियां उतरते हैं उससे पहले थोड़ी सी जो जगह है वहीं गुरुजी बैठे थे और उनके चरणों के आसपास रोज पेटल्स थी। और मैंने जैसे ही देखा मैं वहीं ठिठक गई और मैंने झुक के उनके चरण छुए और गुरुजी एकदम बड़ी तेजी से उठ के खड़े हुए और वो 3 सीढ़ियां, जो 2-3 सीढ़ियां हैं, वो उतरे और सीधे अपने रूम में चले गए। और मैं ऐसे, मुझे लगा कि पता नहीं मुझे यहाँ छूने चाहिए थे चरण की नहीं, कि गुरुजी एकदम उठ के चले गए और बड़ी तेजी से गए थे और पीछे बेटा था वो नहीं छू पाया चरण वहां। तो बाद में फिर गुरुजी आके अपने आसन पे बैठे, हम लोग भी उनके पीछे पीछे सीढ़ियां उतर के और हॉल में जहां हमें सेवादार अंकल ने बिठाया हम वहां बैठ गए और चाय प्रसाद पिया और शब्द बानी का आनंद लिया। फिर गुरुजी अपने आसन पे आके बैठे और उसके बाद जैसे 9 बजे लंगर सर्व होता था, 9 बजे लंगर सर्व हुआ, हमने भी लंगर खाया और बाहर जाके हाथ धोए, पानी पिया, जल प्रसाद पिया और आके वापस गुरुजी से आज्ञा लेके उसके बाद हम घर आए। तो जब हम घर पहुंचे और बेटी ने दरवाजा खोला तो शी सेड, मम्मी गई तो आप झुकी हुई थी, आई तो सीधी हूं। और देखिए संगत जी, खुद को मुझे नहीं पता कि मैं सीधी चल के आ रही हूं, जबकि जब गई थी तो झुकी हुई अवस्था में बड़ी धीरे धीरे कदमों से गई थी। आते टाइम तो कदम तेज होंगे क्योंकि सीधी थी, लेकिन मुझे नहीं पता कि मैं सीधी चल के आ रही हूँ। साथ में बेटा है, उसे नहीं पता कि मम्मी सीधी चल के आ रही है। वो कल्याण भी कर दिया और पता भी नहीं लगने दिया, पर्दा भी डाल दिया। उसने जब कहा तब मैंने कहा, अरे हाँ मैं तो सीधी चल के आ रही हूँ। और देखिए संगत जी, वो दिन है और आज का दिन है, कमर दोबारा नहीं झुकी। उस दिन जो कमर सीधी हुई वो आज तक सीधी है। तो शुक्राना है गुरुजी महाराज का, बहुत बहुत शुक्राना है। और इसी तरह से जब गुरुजी के पास गई थी तो एक्चुअली 95 में मुझे ब्रेस्ट कैंसर हुआ था और 3rd स्टेज का था। ये तो कृपा उस टाइम भी इन्हीं की रही, हालांकि उस टाइम तक हम उनके पास तक नहीं पहुंच पाए थे, लेकिन अब समझ में आते उस टाइम की सारी जो इंसिडेंट्स याद आते हैं। तो पहले मैं वो बताती हूँ जो 2004 में मेरे को डॉक्टर्स ने फिर से कहा था कि आपके राइट साइड में भी लगता है कि शुरुआत हो गई है और आप आफ्टर 6 मंथ्स फिर से आइए, फिर हम देखते हैं, उसके बाद हम कुछ डिसाइड करेंगे। तो आफ्टर 6 मंथ्स जब हम, तब तक हम गुरुजी के पास भी आ चुके थे और आफ्टर 6 मंथ्स जब हम दोबारा से गए बोन स्कैन के लिए, तो
ये एम्स की बात है। एम्स से ही मेरा पहला भी ऑपरेशन हुआ था और दोबारा भी वैसे गुरुजी की कृपा रही कि वो स्टेज आई नहीं कि ऑपरेशन होना पड़ता, क्योंकि दोबारा जब बोन स्कैन हुआ तो उस दिन जितने भी बोन स्कैन हुए थे तो उन्होंने, डॉक्टर्स ने कहा, नाम लेके 3 पेशेंट्स को रोका और बाकियों को कहा कि आप लोग जाइए, आपका ठीक है। तो जिन 3 को रोका उनमें उन्होंने मुझे भी रोका और हम तीनों बैठे हुए थे, वेट कर रहे थे कि अब जिसको बुलाएंगे वो जाके उनको बताएंगे ये कि भाई क्या करना है। तो सबसे पहले आफ्टर 10 मिनट्स उन्होंने मेरा नाम लिया एंड कहा, किरण शर्मा आप इधर आइए। मैं गई तो वो जिस रूम में बोन स्कैन हुआ था उसके साथ वाले रूम में कंप्यूटर्स पे वो लोग जाके दोबारा से स्टडी करते थे और फिर अपना बताते थे कि क्या करना है। तो मुझे कहते हैं कि जब हम आपका बोन स्कैन कर रहे थे तब हमें क्लियर राइट साइड में दिखाई दे रहा था, लेकिन अब हम यहाँ रूम में आने के बाद जब चेक कर रहे हैं तो इतनी देर से मैं देख रहा हूं कुछ भी नहीं दिख रहा। तो जब कुछ दिख ही नहीं रहा तो जाइए आप ऐश कीजिए। तो देखिए कैसे गुरुजी के वर्ड्स गुरुजी ने डॉक्टर के मुंह से कहलवाए। काफी संगत को वो कहते थे जा ऐश कर, तेरा कल्याण कीता। तो हमें उस तरह से डायरेक्ट आमने सामने में उन्होंने नहीं कहा, लेकिन उन्होंने कल्याण भी किया और जा ऐश कर भी कहा, डॉक्टर के मुंह से कहलवाया। और वो खुद ही होंगे डॉक्टर के रूप में भी उस समय। तो शुक्राना गुरुजी महाराज का। और वही 2004 और ये अब 2023 चल रहा है एंड कृपा है गुरुजी की, तब से अब तक मैं बिल्कुल ठीक हूं। और जो मैं कह रही थी कि 95 में भी जब ऑपरेशन हुआ था, 3rd स्टेज थी, और उसमें भी अब एहसास होता है कि गुरुजी हर पल साथ थे, क्योंकि उससे पहले और उसके बाद कभी भी हमारे घर में ऐसा नहीं हुआ कि कहीं से कोई आया हो संत रूप में या फकीर रूप में। तो उन दिनों जब मेरा ऑपरेशन हुआ और मैं ठीक होकर घर आ गई तो एक दिन कोई 2 संत आए और दे सेड कि हम हरिद्वार से आए हैं और आप हमें दान दीजिए, हम आपकी तरफ से वहां पे लंगर करवाएंगे। तो हमने जो उस टाइम मेरी सिस्टर इन लॉ थी मेरे पास और शी सेड कि आप भाभी आप दे दो, जो भी ये कहते हैं आप इनको दे दो। तो उनको दिया, उन्होंने रुद्राक्ष दिए 2 और कहा कि इन्हें अपने मंदिर में रख लेना और सब ठीक है, सब ठीक रहेगा। वो आशीर्वाद देके चले गए। उसके बाद एक और आए कुछ दिनों के बाद एंड दे सेड कि हम शिरडी साईं बाबा के मंदिर से आए हैं और हम आप वहां के लिए कुछ दान कीजिए, हम आपकी तरफ से वहां लंगर खिलाएंगे, लेकिन आप हमें काइंड्स में दीजिए, हमें पैसे नहीं चाहिए। तो फिर हमें जो समझ में आई वो हमने उनको आटा, दाल, घी, चीनी, चावल, जो भी मतलब उस टाइम समझ में आया उस तरह से हमने उनको दिया एंड वो भी चले गए आशीर्वाद देके। फिर उसके बाद कुछ दिन के बाद फिर एक चर्च से, चर्च के प्रीस्ट आए और वाइट उन्होंने पूरा वो पहना हुआ था जो पहना होता है उन्होंने चर्च में, तो और गले में उनके बड़ी सी माला में क्रॉस था। तो उन्होंने हमने जैसे आए घर में तो ही सेड कि मैं यहाँ मिसेस शर्मा है ना, उनको कैंसर हुआ है ना, तो मैं उनके लिए प्रे करने आया। तो मेरी सिस्टर इन लॉ ने मुझे अंदर से बुलाया कि भाभी ऐसे ऐसे कोई आए हैं तो आप आ जाओ। तो मैं ड्राइंग रूम में आई, उन्होंने मुझे कहा कि आप यहाँ बैठ जाओ सोफे पे
और मैं आपके लिए प्रे करने आया हूँ। फिर उन्होंने जो भी प्रे की, मतलब जो भी प्रार्थना करी, वो करने के बाद उन्होंने कहा कि बस मैं आपके लिए प्रे करने आया था। उनको बड़ा कहा कि आप बैठिए, चाय पी के जाइए, बट ही सेड कि नहीं, मैं बस प्रे करने आया था और अब मैं जाऊंगा। एंड ही वेंट। और तो ये सब क्या था? उसके बाद तो कभी हमारे घर में कोई नहीं आया इस तरह से, ना उसके बाद, ना उससे पहले कभी कोई आया था। तो अब समझ में आता है कि गुरुजी ने अपने दूत भेजे थे। तो तब पहली बार भी जो हुआ उसमें भी उनकी ही कृपा रही, जो थर्ड स्टेज में भी मैं ठीक हो गई। क्योंकि उसके बाद मैंने काफी देखा, फर्स्ट स्टेज वाले भी काफी लोगों को मैंने देखा कि वो ठीक नहीं हुए। तो कृपा इनकी हमेशा हम सबके ऊपर रहती है। बस हमें एक ये ध्यान रखना है कि हम उनके कहे हर बात को माने। जो वो कहते हैं हमें उनकी कही हर बात को जरूर जरूर मानना चाहिए। और हम लोग वही है कि फिर भी इफ्स एंड बट्स में पड़ जाते हैं और ज्यादा ध्यान नहीं देते। लेकिन हमें ये सब नहीं करना है। और कोई भी सुख आए, दुख आए, उसमें हमें सुख में ज्यादा सुखी नहीं होना और दुख में ज्यादा दुखी नहीं होना। वो है ना एक शब्द में, जे सुख देता तुझे आराधे, जे दुख तुझे ते आए। तो अगर हमें बहुत सुख मिल रहा है तो भी हमें उनकी आराधना करनी चाहिए। और अगर हम किसी दुख में हैं तो भी हमें उन्हीं का ध्यान करना चाहिए, उन्हीं की आराधना करनी चाहिए। और हमें स्थिर भाव में रहना चाहिए। वो है ना, गुरु जी को ये पसंद भी बहुत था, थिर कर बैसो हर जन प्यारे, सतगुरु तुमरे काज संवारे। तो ये एक बार उन्होंने वो रघुवीर अंकल ने बताया था कि एक बार गुरुजी ने उनसे कहा था कि ये ए छपवा के लिया। तो वो काफी कि मैं शामी ए सारी संगत नु दियांगा। तो उन्होंने रघुवीर अंकल छपवा के लाए थे ये वाला पूरा, थिर कर बैसो हर जन प्यारे। और फिर शाम को जो संगत आई थी उसमें सारी में गुरुजी ने ये बांटा था। तो ये तो हम सब के लिए, जिसे कहते हैं ना, गुरबानी का गहना है, जो कि हमें ये बात ध्यान रखनी है कि हमें उस अवस्था तक पहुंचना है। गुरुजी चाहते हैं कि हम उस अवस्था तक पहुंचे कि हम स्थिर होकर, स्थिर भाव से, जिसमें ना सुख में हम ज्यादा सुखी हो, ना दुख में ज्यादा दुखी हो, समभाव आ जाए हम में। तो तभी हम गुरुजी के लायक बन सकते हैं। और वो भी भाव हमें तभी आएगा जब गुरुजी की कृपा हम पे रहेगी। क्योंकि उनकी कृपा के बिना तो हम कुछ कर ही नहीं सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। तो इसी तरह मैंने वो जैसे बताया अपनी कमर के दर्द का और माइग्रेन का जो बता रही थी। तो माइग्रेन भी मुझे बहुत सालों से था और बहुत तकलीफ में रहती थी मैं। और जब एक बार शुरू होता था तो 3-4 दिन तक बहुत सीवियर पेन रहता था। एक बार तो स्कूल में इतना ज्यादा हो गया था कि वहां से मुझे टीचर्स घर तक छोड़ने आए थे, इतनी बुरी हालत हो गई थी। बल्कि सीधे वो मुझे उन दिनों स्पाइनल इंजरी सेंटर बिल्कुल जस्ट स्टार्ट हुआ था, वसंत कुंज में रहते थे हम लोग। तो वो कहती हैं कि हम नहीं, पहले आपको वहीं लेके चलते हैं। वहां उन्होंने इंजेक्शन लगाया, उसके बाद वो टीचर्स मुझे घर पे छोड़ के गई। और मतलब काफी ऐसे कंडीशन मेरी हो जाती थी। तो ये इतनी कंडीशन खराब होने पर भी वो दर्द कब ठीक हो गया, जो कि मैं इतनी दवाइयों के बाद भी ठीक नहीं होता था। और वो कब ठीक हो गया मुझे बिल्कुल नहीं पता लगा। क्योंकि जब होता है तब तो हम सबको एहसास होता है कि हम बहुत तकलीफ में हैं। लेकिन जब वो तकलीफ ठीक हो जाए हम भूल जाते हैं कि कभी वो तकलीफ थी भी। याद ही नहीं रहता कि ये तकलीफ भी थी हमें। वो भी मुझे एक बार मेरी बेटी ने ही कहा कि मम्मी, पहले तो आपके बड़ी जल्दी जल्दी सिर में दर्द होता था और कितने कितने दिन तक आपको बहुत तकलीफ रहती थी।
अब तो आपने कभी कहा ही नहीं कि मेरे सिर में दर्द है। उसने कहा तो मुझे ध्यान आया कि हाँ, अब मेरे सिर में दर्द नहीं होता। और संगत जी, कृपा है गुरु जी की, बहुत बहुत कृपा है कि वो सिर दर्द दोबारा फिर लौट के कभी नहीं आया। तो ऐसे गुरु जी ने, वो कहते ना, बिन बोलिया सब किछ जानदा। मैंने तो ना उन्हें अपनी कमर दर्द के बारे में बताया था, ना मैंने माइग्रेन के बारे में बताया था, ना ही कोई और तकलीफ बताई थी, लेकिन गुरु जी सब कुछ ठीक करते चले गए, कृपा बरसाते चले गए। वो कुछ लोग कहते हैं गुरु जी मिरेकल्स करते हैं, पर मैं कहती हूँ कि मिरेकल्स तो बहुत छोटा शब्द है। गुरु जी कृपा करते हैं हम सब पे, इतनी कृपा करते हैं, इतनी कृपा करते हैं कि मतलब हमारा दामन छोटा पड़ जाएगा, लेकिन उनकी कृपा कम नहीं होगी। तो शुक्राना गुरु जी महाराज का, बहुत बहुत शुक्राना है। और जब पहली बारी गुरु जी के पास गई थी, तो तभी वहां जाके, जो कि मैं कभी किसी गुरु के पास नहीं गई थी, कोई पूजा पाठ नहीं करती थी, और मेरी फ्रेंड वहां लेके गई थी मुझे, और वहां जाके जो मुझे एहसास हुआ, वहां का ऑरा इतना डिवाइन था, इतना पिन ड्रॉप साइलेंस, सारी संगत बिल्कुल चुप बैठी थी, और बहुत अच्छा लग रहा था। शबद बानी चल रही थी। म्यूजिक मुझे वैसे भी पसंद है, उस टाइम तक तो नहीं पता था कि कितना ये शब्द सुन के हमें कितनी ब्लेसिंग्स मिलती हैं शब्द के थ्रू। उनकी जो वाइब्रेशंस हैं, और जो गुरुजी बैठे हैं, जो उन शब्द जितने चलते थे उनको ब्लेस करके फिर वो उनको चलवाते थे। तो कितने ब्लेस्ड शब्द थे वो, जो हम सुनते थे वहां बैठ के। और उन शब्द के थ्रू, चाय प्रसाद के थ्रू, लंगर के थ्रू, और सबसे बड़ी उनकी नजरे इनायत, उनकी नजरों ने अगर हमको देख लिया तो उनके थ्रू, और वो हर संगत के ऊपर कृपा उनकी रहती थी। तो पहली बार में ही इतना अच्छा और इतना प्यारा एहसास हुआ कि ऐसे लगा कि ये वो जगह है जहां मैं रोज आ सकती हूँ। और संगत जी, सच में थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे शाम होती थी और ऐसे लगता था कि बस अब भाग के गुरुजी के पास चले जाओ, और जाते भी रहे हम। तो शुक्राना है गुरुजी महाराज का बहुत बहुत। और वहां से आने के बाद वापस रात को सपने में आके गुरुजी ने कहा कि हुन फिकर ना कर, गुंजन दा भी हो जाएगा ते बाकी भी सब ठीक हो जाएगा। एंड गुरुजी ने जो कहा, जो उनके मुंह से निकला, वो ब्रह्म वाक्य होता है, और बिल्कुल वैसे ही हुआ। उसका भी कल्याण हुआ, हम सबका कल्याण हुआ। उसकी जो प्रॉब्लम चल रही थी वो भी सॉल्व हुई, और जो और भी कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी लाइफ में, तो सभी गुरुजी ने धीरे धीरे करके सॉल्व कर दी। तो इसी तरह से एक बार का मुझे याद आ रहा है कि जब इसकी नई नई जॉब लगी और ये बेंगलोर चला गया, तो जब 6 महीने हो गए, तो जैसे पहली बार बच्चा घर से बाहर जाए और इतने टाइम से उसे ना देखा हो तो याद तो आती है। तो ऐसे ही डाइनिंग टेबल पे बैठे बैठे एकदम से ऐसे ही ध्यान आया, जैसे मनी मन हम गुरुजी से बात करते हैं, गुरुजी हुनते बड़ा टाइम हो गया, ते हुनते बहुत हो गया बस। पर फिर मैंने कहा ठीक है गुरुजी, कोई बात नहीं, अब भाई जैसी इच्छा आपकी। और बस इतनी सी थॉट आई थी। मॉर्निंग में बेल बजी और दरवाजा खोला तो सामने गुंजन खड़ा था। तो आई सेड कि कल सुबह तो तेरे से बात हुई थी, तूने तो नहीं बताया कि आज तू आ रहा है। तो ही सेड मुझे भी नहीं पता था मम्मी। शाम को मेरे हाथ में दिल्ली के परमानेंट ट्रांसफर के ऑर्डर मुझे दिए गए और कहा कि तुम्हारी दिल्ली परमानेंट ट्रांसफर कर दी गई है। तो मैं सुबह आ गया। तो फिर मैंने रात को आपको नहीं बताया कि चलो सरप्राइज दूंगा। और मतलब कैसे गुरुजी ने दिल की बात को कैसे सुनते हैं,
और कैसे पूरा कर देते हैं। इसी तरह से बॉम्बे कुछ टाइम के लिए गया था, तो कुछ महीनों के लिए गया था, तो जब वहां से वापस आ रहा था तब मुझे पता था कि आज वो रात को वापस आ रहा। तो हम टीवी देख रहे थे, टीवी देखते देखते एकदम से फ्रेग्रेंस आनी शुरू हो गई और खूब फ्रेग्रेंस आ रही थी। तो मैंने कहा, हाँ गुरुजी, मैंने पता है आज ते आ रहे हैं गुंजन। मतलब ऐसे लगा कि गुरुजी आ गए हैं कि देख गुंजन आ रहा है। तो मैं भी उनको मन ही मन ये बात कह रही हूँ कि हाँ जी गुरुजी, आज आ रहे हैं गुंजन। एंड उसके बाद जब ये आया, दरवाजा खोला, तो जब दरवाजा खोला तो उसके साथ भी गुरुजी की फ्रेग्रेंस। तो मैंने कहा, अरे गुरुजी तेरे साथ भी आ रहे हैं? गुरुजी तो घर में भी है। तो ही सेड हाँ मेरे साथ भी आ रहे हैं। तो उसके बाद वो अंदर आया, उसने कोट उसके कंधे पे था और दूसरे हाथ में बैग था। आया, उसने अपने रूम में जाके वो रखा बैग, और जब कोट उतारा कंधे से, तो मैंने देखा उसकी बाह में फ्रैक्चर है। मैंने कहा ये कब हुआ? तो फिर उसने बताया कि कैसे मैं वहां की ट्रेन्स बहुत कम टाइम के लिए रुकती हैं, मैं एकदम उतरते उतरते गिर गया और मेरे को तो आना था, फिर एकदम से बस बहुत जल्दी जल्दी हॉस्पिटल जाके और ये प्लास्टर उन्होंने किया, एंड टाइम से फिर भी मैंने मतलब आ सका, मैं फ्लाइट ले ली। और वही गुरुजी को पता था कि बच्चा तकलीफ में है, तो उसके साथ भी रहे, और घर आके भी जब वो घर आ गया उसके बाद वो फ्रेग्रेंस गुरुजी की चली गई। तो मतलब जैसे कि ले अब तेरे को तेरा बच्चा सौंप दिया, आप संभाल। तो इतना प्यार, इतना दुलार, इतना हम सब पे कृपा बरसाते हैं गुरुजी। ऐसे ही कृपा आप हम सब पे हमेशा बरसाते रहिए। और गुरुजी का एक मैसेज हमारे लिए ये भी है, जो कि वो भी उन्होंने मुझे सपना देख के बताया था। मतलब मुझे ये दिखाई दिया कि घर में जैसे जिन दिनों वो मॉर्निंग का अमृत वेले का सत्संग होता था रोज, तो उसमें ये दिखाया कि गुरुजी सारी संगत के साथ ही नीचे बीच में बैठे हुए हैं। तो वो इस साइड वाली संगत के साथ बैठे थे, मैं दूसरी साइड में बैठी थी, लेकिन मुझे संगत उनसे क्या बात कर रही है वो तो नहीं सुनाई दे रही थी, लेकिन एकदम से उनकी ऊंची सी आवाज सुनाई दी कि क्यों नहीं कर सकते, रोज पाठ करया करो, जे ए कर सकते हैं तो तुसी भी कर सकते हो। तो उससे मतलब ये मैसेज मिला मुझे कि हम सबको पाठ करना चाहिए ज्यादा से ज्यादा। ये गुरुजी का मैसेज है, क्योंकि ये जो हमारा समय चल रहा है, कलयुग अंत पे है, और उसमें ये सब अब कभी बाढ़ आ रही है, कभी भूकंप आ रहा है और बहुत नुकसान हो रहे हैं। आजकल कितनी बाढ़ आ रही है, कितने पहाड़ सरक रहे हैं, और ये है जो इन सब चीजों से बचा सकता है, तो पाठ बचा सकता है, जो कि गुरुजी बार बार मैसेज देते हैं कि पाठ कर दे रिया करो, शिव पुराण पढ़िया करो। और बस हम गुरुजी के बताए रास्ते पे चलते रहें, और गुरुजी आप हमें इस लायक बना दीजिए कि हम आपके लायक बन जाएं। बस यही हमारी आपसे प्रार्थना है। और हमें हमारी गाइडिंग लाइट वही है, वो तो खुद लाइट है, और हमारी गाइडिंग लाइट भी वही है, हमारे परम पिता परमेश्वर भी वही है। और उन्होंने जो हमें अपनी चरण शरण में ले रखा है, उसका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। जय गुरुजी।